अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले वो उसके हाथों पर ही आशिक हो गया था। वो हाथ थे ही इतने प्यारे, इतने खूबसूरत कि उसका दिल चाहा बेसाख्ता उन्हें अपने होठों से लगा ले। हुआ यूं था कि वो अपने कमरे में बेखबर सो रहा था कि उसकी आंख किसी आवाज़ से खुल गई। उसने आंखें खोलकर आवाज़ की तरफ तवज्जो दी तो पता चला कोई दस्तक दे रहा है। उसने लेटे ही लेटे कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। इस दौरान फिर दस्तक की आवाज़ आई थी, मगर ये आवाज़ दरवाजे की तरफ से नहीं आ रही थी। फिर किधर से आई थी? उसने दूसरी तरफ पलटकर देखते हुए सोचा तो तब उसे पता चला आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही है। उसने उठकर कमरे का बल्ब रोशन किया और खिड़की की तरफ देखा कि उस पर कोई क्यों दस्तक दे रहा है। खिड़की के शीशे पर उसे दो हाथ दस्तक देते हुए नजर आए। ये कौन है? किसका हाथ है? उसने दिल ही दिल में सोचा। अगर घर का कोई आदमी होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। खिड़की पर दस्तक देने की क्या तुक थी? उसने खिड़की के ज्यादा करीब जाकर दस्तक देने वाले हाथों को गौर से देखा तो उसके सारे जिस्म पर सनसनी सी दौड़ गई। ये निस्वानी हाथ थे और इतने प्यारे खूबसूरत हाथ कि उसके दिल में जाने क्या होने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस एक अजीब सी ख्वाहिश बेचैन करने लगी थी, उन हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने होठों से लगा ले। फिर उसने बड़ी मुश्किल से इस ख्याल को दिल से झटका, पता नहीं ये हाथ किसके हैं और मैं हूं कि। उसने नीचे झांकने की कोशिश करते हुए आवाज़ दी, कौन है? हाथ एकदम गायब हो गए। खिड़की के बाहर भी उसे कोई नज़र नहीं आया। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। खुदा जाने कौन थी, जो भी थी मुझे क्यों नज़र आई। ज़रा देर बाद वो बिस्तर पर चला आया था, मगर उसने बल्ब ऑफ नहीं किया था। बिस्तर पर लेटकर उन हाथों के बारे में सोचने लगा। वो वडेरे साईं का एक अदना मुलाजिम था और उनकी हवेली ही के एक कमरे में उस वक्त मौजूद था। वो इस हवेली वालों की खिदमत के लिए 24 घंटे लगा रहता। जिसको भी ज़रूरत होती उसे आवाज़ देकर बुला लेता। वो हवेली वालों की खिदमत बचपन से कर रहा था। उसके माँ बाप ने उसे बचपन ही से वडेरे साईं के हवाले कर दिया था। यह कोई नई बात नहीं थी, इस जगह यही रीत थी। वडेरे के पुराने मुलाजिम अपने बच्चों को उनके बचपन में ही हवेली का दायमी मुलाजिम बना देते थे। वो भी एक मुद्दत से हवेली वालों की खिदमत कर रहा था। अब वो बच्चा नहीं था, जवान हो गया था। ऐसे मुलाजिम जो यहाँ बचपन से जवान हो जाते थे उन्हें हवेली में रखा जाता था, क्योंकि हवेली वालों को उन पर मुकम्मल एतमाद होता था। हवेली के एक अलग थलग कमरे में उसकी सकूनत थी। क्या रात क्या दिन, जब जो चाहता उसे अपने काम के लिए बुला लेता। उसकी तरह और भी मुलाजिम थे जो मुख्तलिफ कामों पर मामूर थे, लेकिन ख़वातीन ज़्यादातर अपना ज़ाती काम उसी से कराती थी। सरजू ये काम कर दो, सरजू वो काम कर दो। उसके माँ बाप ने तो उसका नाम सिराजुद्दीन रखा था, मगर वो हवेली में कसरत इस्तेमाल से सरजू हो गया था। सरजू उस वक्त अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था, यहाँ हवेली में तो उसी कोई औरत या लड़की नहीं जिसके हाथ ऐसे सुबह ऐसे सज्जल, ऐसे खूबसूरत और इतने प्यारे हों। बड़ी बेगम साहिबा के हाथ तो इतने भारी और इस कदर वजनी है कि उनके थप्पड़ पर सर झुंझुला कर रह जाता है। वडेरी की बेवा साली भी ऐसी नहीं थी जिसके इतने प्यारे हाथ हों। वो बेचारी तो हवेली में पड़े पड़े भद्दी और बूढ़ी हो गई थी। उसने हवेली की दीगर ख़वातीन के बारे में भी सोचा, मगर कोई भी तो ऐसी नहीं थी जिसके हाथ इतने खूबसूरत हों। हवेली में काम करने वाली औरतें और लड़कियां भी ऐसी नहीं थी जिनके बारे में यह कहा जा सके कि ये हाथ फलां के हो सकते हैं। और फिर उसने करवट बदलते हुए सोचा, घर की कोई भी लड़की या औरत होती तो उसे बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देती। खिड़की के शीशे पर उसके हाथ क्यों नजर आते? फिर जाने कब उसकी आंख लग गई थी। सुबह दस्तक की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी, मगर यह दस्तक दरवाजे पर दी गई थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने ताजो खड़ी थी। अरे तू कब तक सोता रहेगा? उसने कहा। बड़ी सरकार तुझे कब से बुला रही है? उसने कुछ जवाब देने या बड़ी बेगम साहिबा की तरफ भागने से पहले ताजो के हाथों की तरफ देखा। मैला कुचैला और भद्दा सा हाथ था उसका। फिर भी उसने पूछा, क्या तू रात को मुझे बुलाने आई थी? ताजो एक लम्हे के लिए शर्मा गई थी।
मगर अगले ही लम्हे अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोली, बेगम साईं को रात को तेरी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? उन्हें तो अब कोई काम याद आया है। दिन भर वो इस मखमसे में मुब्तला रहा कि रात को आखिर किसने खिड़की पर दस्तक दी थी। इसी सोच और फिक्र में रात हो गई और वो दिन भर के काम धंधों की थकन से चूर होकर जैसे ही बिस्तर पर दराज हुआ उसे नींद आ गई और फिर उसे कुछ खबर नहीं वो कितनी देर तक सोता रहा। उसकी आंख अचानक खुली थी और वो भी किसी आवाज़ की वजह से। उसने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो वो खिड़की की तरफ से आती महसूस हुई। आज उसने बल्ब रोशन नहीं किया। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में दबे कदमों चलता हुआ वो खिड़की के करीब गया तो खिड़की के शीशे पर 2 हाथ दस्तक देते हुए नजर आए। ये यकीनन वही हाथ थे जो गुज़िश्ता रात उसे नजर आए थे। प्यारे प्यारे 2 खूबसूरत हाथ। उसने खिड़की के एक साइड में खड़े होकर इस तरह बाहर झांकने की कोशिश की कि बाहर से उस पर नजर न पड़े, मगर यह देखकर उसके बदन से ठंडा पसीना बहने लगा कि खिड़की के नीचे कोई भी नहीं था। अगर खिड़की के नीचे कोई मौजूद नहीं तो ये हाथ किसके हैं? घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, कौन है? इस आवाज़ के साथ ही वो हाथ एकदम गायब हो गए। कुछ देर तक वो हैरत के आलम में खड़ा रहा, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। मगर बिस्तर पर दराज होने से पहले उसने तेज़ रोशनी वाला बल्ब जला लिया था। अगरचे वो बड़ा बहादुर और निडर नौजवान था, मगर इस वक्त खासा खौफज़दा था। आखिर वह कौन थी जो खुद तो नज़र नहीं आ रही थी, मगर उसके दस्तक देते हुए हाथ नज़र आ रहे थे? वह सोचने लगा, क्यों ना वो ये कमरा छोड़ दे और किसी दूसरे कमरे में रहने लगे। मगर ये सोचकर वो मायूस हो गया कि इस कमरे से किसी दूसरे कमरे के जाने के बारे में अगर किसी ने वजह पूछी तो वो क्या जवाब देगा? क्या वो उन 2 खूबसूरत हाथों के बारे में बता देगा या इस बात पर कोई यकीन करेगा कि हाथ तो नज़र आते हैं लेकिन हाथ वाला या वाली नज़र नहीं आती? और ऐसी ही दूसरी बातें सोचकर उसने कमरे की तब्दीली का ख्याल ही झटक दिया। अगले रोज़ भी वो उन्हीं हाथों के बारे में सोचता रहा कि किसी से पूछना चाहिए। उसने दिल ही दिल में सोचा, मगर पूछूं भी तो किससे? कौन मेरी बात का यकीन करेगा? फिर अचानक उसे जग्गू बाबा का ख्याल आया, क्यों ना मैं जग्गू बाबा से इस सिलसिले में बात करूं। जमशेद अली हवेली का पुराना मुलाजिम था। उसकी सारी उम्र हवेली वालों की खिदमत करते गुजरी थी। इन दिनों उसकी ड्यूटी आमों के बाग में लगी हुई थी। वो दिन रात फसल की निगरानी करने के लिए बाग में ही रहता। अक्सर जग्गू बाबा का खाना लेकर सरजू ही बाग जाता था और खाना खिलाने के बाद वापस आ जाता। आज जग्गू बाबा का खाना लेकर जाऊंगा तो उनसे तज़किरा करूंगा, उसने सोचा। उनसे पूछूंगा कि ये कैसे हाथ हैं, किसके हाथ हो सकते हैं। और फिर जब वो दोपहर को जग्गू बाबा का खाना लेकर बाग जा रहा था तो जग्गू बाबा तक पहुंचने से पहले ही उसकी समाज से एक सुरीली आवाज़ टकराई, कहाँ जा रहे हो? इस तरह मुंह उठाए। और एकदम उसके पैरों में जैसे ब्रेक लग गए। उसने रुककर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा और आम के एक दरख्त के तने से टेक लगाए। उसे जो कुछ नज़र आया उसे देखकर वो मबहूत हो गया। तूने जवाब नहीं दिया, तू कहाँ जा रहा था? वो जी मैं जग्गू बाबा के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। जग्गू बाबा का बच्चा, रख यहाँ मेरे पास ये खाना। उसने जग्गू बाबा के खाने की पोटली उसके सामने रख दी। अचानक उसे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई जो बचपन में कभी उसकी नानी ने सुनाई थी। उसे कहानी का वो ख़ास जुमला याद आया, दर्दे बुढ़िया खिचड़ी सहला दे मेरी पूंछ। और बेचारी बुढ़िया जो अपने बेटे के लिए खिचड़ी पकाकर उसे खिलाने के लिए खेत जा रही थी, खौफज़दा होकर खिचड़ी की पतीली उसके सामने रख दी। वो एक बड़ा सा नद्दा बंदर था। वो खिचड़ी खाने लगा और बुढ़िया उसकी दुम सहलाने लगी। सरजू शायद यही समझा कि ये भी जग्गू बाबा का खाना शुरू कर देगी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए कि वो कोई नद्दा बंदर या बंदरिया नहीं थी, जीती जागती एक औरत थी। ऐसी खूबसूरत औरत के उसके सरापे से नज़रें हटाने को जी नहीं चाहता था। सरजू ने इससे पहले इस इलाके में ऐसी किसी खूबसूरत औरत को नहीं देखा था। उसके हाथ में एक कैरी थी जिससे वो खेल रही थी। तो तुम अनवर जग्गू के लिए खाना लेकर आते हो? उसने इस बार बड़े नर्म लहजे में पूछा। जी हाँ, तकरीबन रोज़ ही, कभी कभार कोई दूसरा आ जाता है। तो फिर जाओ, जग्गू बाबा को खाना खिलाओ। खाने की पोटली को उसने हाथ भी नहीं लगाया था
सरजू ने आगे बढ़कर पोटली उठा ली, लेकिन जाते हुए जैसे हिचकिचा रहा था। गालिबन वो उस परी पैकर के पास से हटना नहीं चाहता था। जाओ, जाते क्यों नहीं? आवाज़ कदर तेज थी। वो जग्गू बाबा की तरफ भाग खड़ा हुआ। जग्गू बाबा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जग्गू बाबा के आगे खाना रख दिया और उनके खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगा। वो जो कुछ सोचकर यहाँ आया था सब भूल गया था। उसके दिलो दिमाग पर तो परी पैकर सवार थी। उसका दिल चाह रहा था कि जुगनू बाबा एक ही लुकमे में सारा खाना खा ले और वापसी में फिर उसकी मुलाकात उस खूबसूरत औरत से हो जाए। मगर जब जग्गू बाबा ने खाना ख़त्म करते हुए उससे कहा, क्या बात है सरजू, आज तो तू बिल्कुल चुप चुप रहा, कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बाबा साईं, उसने बर्तन समेटते हुए कहा। क्या बोलूं, बोलने की कोई बात नहीं। और फिर वो मज़ीद रुका नहीं था और गोया उड़ता हुआ उस जगह पहुंचा था जहां उस परी पैकर से मुलाकात हुई थी। मगर उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। वो कुछ देर तक आम के तने को खामोशी से घूरता रहा, फिर बोझल कदम उठाते हुए हवेली की तरफ चल दिया। हवेली में उसकी वापसी से लेकर उस वक्त तक जब वो अपने कमरे में नहीं गया, जब भी उसे थोड़ी देर की तन्हाई नसीब हुई, उसे अपने सामने वही परी पैकर नजर आती। वो जब वारफ्तगी के आलम में उसके करीब जाता तो एहसास होता ये महज उसकी नज़र का फरेब था। रात को उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। वो बस उसके बारे में सोचता रहा, वो कौन थी, कहाँ से आई थी। उसे पहले तो कभी नहीं देखा, लगती तो ऐसी ही थी जैसे इस इलाके की हो, लेकिन इस इलाके में पहले तो कभी नज़र नहीं आई। अचानक उसे खिड़की पर दस्तक देने वाले हाथ याद आ गए। वो हाथ भी तो ऐसी ही किसी खूबसूरत औरत के थे। फिर वो उस दस्तक का इंतज़ार करने लगा। आज जब तक वो दस्तक नहीं सुनाई दी गई थी। इंतज़ार करते करते उसकी आंख लग गई। फिर वो उस वक्त जागा था जब नाजो ने उसे जगाया था। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर वो नजर आई तो उसने बिलबिलाकर कहा, ये तो सुबह सवेरे अपना थोबड़ा लेकर कहाँ चली आई? अब दिन भर है, नाजो ने चहक कर कहा। अब मैं तेरे लिए किसी परी का थोबड़ा कहाँ से लाऊं? जो मेरा थोबड़ा है बस वही लेकर आ गई। जा, बड़ा साईं तुझे बुला रहा है। परी के नाम से उसे वही कल वाली परी पैकर याद आ गई। फिर ये याद किसी जोंक की तरह उसके जहन से उस वक्त तक चिमटी रही जब तक वो जुगनू बाबा के लिए खाना लेकर आमों के बाग रवाना ना हो गया। मगर उसे सख्त मायूसी हुई जब कल वाली खूबसूरत औरत उसे नजर नहीं आई। चंद लम्हों तक वो उस जगह खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा जहां वो कल नजर आई थी। मगर जब वो नज़दीको दूर कहीं नजर नहीं आई तो वो मायूस होकर जग्गू बाबा की तरफ चल दिया। आज उसे जग्गू बाबा के जल्दी खाना ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। जग्गू बाबा खाना खाते हुए उससे इधर उधर की बातें करते रहे और वो हूँ हाँ करता हुआ उनको जवाब देता रहा। उसके जहन पर तो वही छाई हुई थी जो आज उसे नज़र नहीं आई थी, अगरचे वो उसके बारे में जाने क्या क्या सोचकर घर से निकला था। जग्गू बाबा खाना खा चुके तो बर्तन समेटकर उसने कपड़े में बांधे और पोटली लेकर वापसी के लिए रवाना हो गया। उसे अपनी बदकिस्मती पर रह रहकर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अजीज़ दोस्त, साथी या रिश्तेदार उससे बिछड़ गया हो। उसका दिल रोने को चाह रहा था, मगर वो अपने दिल को अपने आप समझाता हुआ, दिलासा देता हुआ चलता रहा। अचानक उसकी पीठ पर एक कैरी कहीं से आ लगी। उसने पलट कर देखा, कोई भी तो नहीं है। फिर यह कैरी किसने मुझ पर फेंकी? उसने अपने आप से कहा। क्यों नहीं है कोई? मैंने फेंकी है कैरी। उस निस्वानी आवाज़ पर वो एक बार फिर चौंका था और फिर इधर उधर मतजस्सुस निगाहों से देखने लगा। अब भी उसे कोई नज़र नहीं आया, मगर अगले लम्हे हंसने की आवाज़ आई थी। अब जो उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो आम के दरख्त की एक शाख पर वो बैठी नजर आई थी। अभी उसे देखकर वो कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि वो अचानक धप से उसके सामने कूद पड़ी। मैं दरअसल दरख्त पर तुम्हारी वजह से चढ़ गई थी। मेरी वजह से? सरजू ने कुछ ना समझते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी वजह से, ताकि तुम जग्गू बाबा को इत्मीनान से पहले खाना खिला लो, तब तुमसे दो दो हाथ करूंगी। सरजू तो मायूस हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी उसके मिलने की। ऐसे में गैर मुतवक्के तौर पर वो मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर उसने इसका इजहार नहीं किया। आज तुमसे इत्मीनान से बात कर सकूंगी, वो उसके साथ साथ चलते हुए बोली। सरजू कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। तब वही बोली, तुम गालिबन हवेली में रहते हो, वहाँ काम करते हो।
हाँ, फिर उसने हिम्मत करके उससे भी पूछ लिया, और तुम कहाँ रहती हो? मैं कहकर उसने एक लंबी ठंडी सांस ली और फिर बोली, हर जगह रहती हूँ और कहीं भी नहीं रहती। सरजू दिल ही दिल में बोला, भला इतनी आसानी से वो कैसे बता देगी कि वो कहाँ रहती है? मुझे पहले तुम इधर कभी नज़र नहीं आई। हाँ नहीं, इधर सिर्फ आमों के मौसम में ही आती हूँ। ये कहते हुए उसने फिर एक ठंडी आह भरी और चलते चलते वो एक ऐसी जगह आकर रुक गई थी जहाँ अब बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए थे। हम यहाँ थोड़ी देर क्यों ना बैठ जाए, उसने कहा, और फिर सरजू के जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बैठ गई। सरजू भी बैठ गया था। मुझे फूल बहुत पसंद है, वो सरजू को देखते हुए बोली। तुम भी तो एक ताज़ा खिले हुए फूल की तरह हो, इसलिए तुम्हें बार बार देखने को जी चाहता है। सरजू एक लम्हे के लिए शर्मा गया था। उसकी और उसके मर्दाना हुस्न की किसी औरत या लड़की ने अब तक इस तरह तारीफ नहीं की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे, उससे क्या कहे। उससे मिलने की जितनी ख्वाहिश थी, जितनी तड़प थी, उससे मिलने के बाद जिस तरह वालेहाना जज्बात का इजहार करना चाहिए था, उसकी ना उसमें हिम्मत थी ना हौसला। ज़रा तवक्कुफ के बाद वही बोली, क्या मेरे हाथ मेरे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत है? तुम मुसलसल इन्हें घूरे जा रहे हो। वो एकदम घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और वाकई वो उसके हाथों को मुसलसल ही देख रहा था। वो दरअसल बात यह है कि तुम्हारे हाथ। वो आगे कुछ कहने की बजाय रुक गया और दिल ही दिल में बोला, क्या मुझे खिड़की पर दस्तक देने वाले हाथों के बारे में इसे बता देना चाहिए? हाँ, क्या हुआ मेरे हाथ को? उसने अपने हाथों को करीब लाते हुए देखना शुरू कर दिया। वो 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 बुरी तरह हिचकिचा रहा था। बोलो बोलो, इन हाथों में क्या खराबी है, नहीं बताओगे? तब मैं इन हाथों को काट कर फेंक दूंगी। नहीं, खुदा के लिए ऐसा नहीं करना, सरजू ने घबरा कर कहा। और फिर उसने खिड़की पर दस्तक देने वाले हाथों के बारे में उसे बता दिया और ये भी कह दिया, वो हाथ भी आपके हाथों की तरह खूबसूरत हैं। सारा किस्सा सुनकर वो मुस्कुराई। तो तुम सोच रहे हो कि वो हाथ मेरे ही तो नहीं थे? नहीं, वो हाथ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? वो तो सिर्फ हाथ थे, उन हाथों के साथ कोई जिस्म था ही नहीं। ओह, फिर तो ये मामला ज़रा गंभीर है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे बड़ा डर लगता है अपने कमरे में। ज़रा देर तक वो खामोश रही, फिर वो दूर खला को घूरते हुए बोली, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी और देखूंगी वो हाथ कैसे हैं और किसके हाथ हैं। वो कुछ नहीं बोला। दरअसल उस पर उसके हुस्न व शबाब का ऐसा असर तारी था कि उसके होश व हवास सही तरीके पर काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उस परी पैकर ने उठते हुए कहा। मुझे इन हाथों ने पुरशबाब कर दिया है, जिन्होंने तुम्हारी नींद हराम कर दी है। और फिर वो एक तरफ चल रही थी और एक पगडंडी के करीब जाकर नज़रों से ओझल हो गई थी। वह हवेली पहुंचा तो वहां एक अजीब ही तमाशा नजर आया। एक बिल्ली जो सर से दुम तक सिया रंग की थी, पूरी हवेली के लिए तमाशा बनी हुई थी। कभी किसी की गोद में जा बैठती, कभी किसी के पैरों में लिपट जाती, कभी किसी के पास चली जाती, कभी किसी और के पास। उसने ताजो से पूछा, यह क्या तमाशा है? किसकी बिल्ली है? कहाँ से आई है? ज़रा देर पहले आई है, मगर देखो तो किस कदर प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे यहीं पली बड़ी हो, किसी घर की पालतू बिल्ली लगती है। इसे इतना भी प्यार ना करो कि जब इसके मालिक इसे आकर वापस ले जाएं तो सब मिलकर इसकी जुदाई में रोने बैठ जाओ। मगर उसे लेने कोई नहीं आया और वो हवेली में ही लोगों के हाथों का खिलौना बनी रही। रात को जब सारा कामकाज निपटाकर सरजू अपने कमरे में आया तो उसे बड़े जोर की नींद आ रही थी, मगर उसे अचानक याद आ गया कि आम के बाग में उससे किसी ने रात को उसके कमरे में आने का वादा किया था। वह सोचने लगा, मुझे सोना नहीं चाहिए, उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। वो बड़ी मुश्किलों से नींद भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आकर ही नहीं दे रही थी जिसके लिए वो जाग रहा था। फिर उसे अपने पागलपन पर बड़ा गुस्सा आया। वो आएगी भी तो कैसे, यहाँ हवेली में, और वो भी रात के वक्त। हवेली से गैर मुतालिक किसी शख्स को हवेली में आने का मौका ही कैसे मिलेगा? मैंने तो उससे ये भी नहीं पूछा था कि वो कैसे आएगी। उसने कह दिया कि मैं आऊँगी और मैंने मान लिया कि वो वाकई आएगी। उससे ये पूछा भी नहीं कि तुम कैसे आओगी। और ऐसी ही बातें सोचते सोचते वो बेखबर सो गया था। फिर जाने कब उसकी आंख
दस्तक की आवाज़ से खुली थी और उसने खिड़की के शीशे पर दो हाथों का साया सा देखा था। अब इन हाथों ने दस्तक दी है और मोहतरमा गायब है। कहती थी मैं देखूंगी वो कैसे हाथ हैं, किसके हाथ हैं। आज ना वो बिस्तर से उठा, न उसने रोशनी का बल्ब जलाया। जैसे लेटा था बिस्तर पर वैसे ही पड़ा रहा। ज़रा देर बाद उसके सरहाने से सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक तो दस्तक नहीं हुई, कोई हाथ तो नज़र नहीं आया। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बिस्तर के सराहने की तरफ वही खड़ी थी जिसने आने का वादा किया था। तुम? उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ मैं। और फिर अजीब नज़रों से सरजू को देखकर कहा, क्या वापस चली जाऊं? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। फिर क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम कब आई, कैसे आई? ये वक्त ऐसी फजूल बातों का नहीं, उसने सरगोशी के ही अंदाज में कहा। ये बताओ, कोई दस्तक सुनाई दी? कोई हाथ नजर आया? हाँ, ज़रा देर पहले मैं दस्तक की आवाज़ से जागा था और ये दस्तक उस हाथ ने दी थी। अच्छा, चलो ज़रा देखें अब तक वहाँ कोई है या नहीं। और फिर वो सरजू के साथ चलते हुए खिड़की तक पहुँच गई थी। खिड़की की तरफ जाने से पहले उसकी तरफ इशारा किया था कि बड़ा बल्ब जला दूं, मगर उसने इशारे से मना किया और कहा कि 0 पावर का ये बल्ब ही बहुत है। खिड़की के करीब वो जाकर खड़ी हुई तो सरजू से वो इतनी करीब थी कि सरजू को उसके जिस्म से आँच आती महसूस हो रही थी। कहाँ? इधर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसने सरजू पर झुकते हुए उसके कान के करीब मुँह ले जाकर सरगोशी की। सरजू बेचारे का हाल ये था कि उसके हाथ कांप रहे थे और वो पसीने में शराबूर अपने खून की गर्दिश की आवाज़ अपने कानों में सुन रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला हुआ था। उसने खिड़की के मज़ीद करीब जाकर खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। नहीं, इधर तो कोई भी नहीं है। इस बार वो सरगोशी से ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली थी। इस बार भी सरजू ने कोई जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता वो बिस्तर की तरफ लौट रहा था। उसकी हालत काबिल रहम थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो बिस्तर पर आकर बैठ गया था। अगले लम्हे वो भी उसके करीब आकर बैठते हुए बोली, शायद वो तुम्हें सोता हुआ समझकर वापस चली गई। वो कौन? वही जिसने दस्तक दी थी। अच्छा, मगर ये अच्छा उसने इस तरह कहा था जैसे किसी नशे में धुत शराबी की हो। उसने सरजू को गौर से देखा और पुरतशवीश लहजे में बोली, ये तुमको क्या हो गया है? कहाँ तो तुम्हें उससे डर लगता था, कहाँ वो आकर वापस चली गई तो उसकी जुदाई में मरे जा रहे हो। सरजू ने कुछ बोलने की कोशिश की थी मगर उसके मुंह में अल्फाज आकर गड़मड़ हो गए थे। अब उसने उसे पकड़कर झंझोड़ा, अपने आप को संभालो। मगर संभलने की बजाय उसकी हालत और गैर होती गई। वह लहराकर पलंग पर ढेर हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर उसके अलावा अब कमरे में और कोई नहीं था। उसने इत्मीनान का सांस लिया और दिल ही दिल में कहा, शायद रात को मैं बेहोश हो गया था। बेहोश होने की बात ही थी। जिसके जिस्म से मुझे आँच आती महसूस हो रही थी, उसके हाथ कितने ठंडे थे, जैसे बर्फ़ की सिल। ये सोचकर उसे ठंडा पसीना आ गया था। उसकी समझ में इसकी वजह तो कुछ नहीं आती। अगर वह सोचने पर मजबूर हो गया कि मामला यकीनन कुछ गड़बड़ है। फिर वो बिस्तर पर उठकर बैठा तो उसे अपने बिस्तर पर वही काली बिल्ली बड़े सुकून के साथ सोती हुई नजर आई, जो कल अचानक हवेली में कहीं से आ गई थी। उसने बिल्ली की तरफ देखकर धीरे से कहा, अरे तू यहाँ कब और कैसे आई? कमरा तो बंद था। बिल्ली ने एक आंख खोलकर उसे देखा और फिर बंद कर लिया, जैसे उसका सवाल इंतहाई नामाकूल है। उसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। कमरे से निकलकर उसने चंद ज़रूरी काम जो उसके ज़िम्मे थे वो निपटाए, नाश्ता किया और चुपके से जग्गू बाबा के पास जा पहुंचा। अरे सरजू, क्या बात है, इस वक्त क्यों आया? बाबा साईं, बहुत ज़रूरी बात है। जग्गू बाबा एकदम उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। क्या बात है बेटे, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है बाबा साईं। कहते हुए सरजू ने उन्हें खिड़की पर दस्तक देने वाले हाथों से लेकर उस अजनबी खातून और सिया बिल्ली तक की सारी बातें बता दी और बोला, बाबा साईं, मुझे तो अब बड़ा डर लगने लगा है। जाने ये सब कुछ क्या है, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। जग्गू बाबा एकदम फिक्रमंद हो गया और कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, इस वक्त तो तुम जाओ बेटा, अपना काम काज करो। खाना लेकर आओगे तब बात करेंगे। बाबा साईं, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? मैंने कहा ना, जब दोपहर को खाना लेकर आओगे तो बात करूंगा।
और सरजू हवेली वापस आ गया। और फिर जब दोपहर को खाना लेकर आमों के बाग में गया तो बाबा साईं उसके मुंतजिर थे। पहले उन्होंने खाना खाया, जबकि सरजू बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि बाबा साईं कुछ बताएं। जग्गू बाबा ने खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुंह साफ किया। फिर जेब से कोई चीज़ निकालकर सरजू को दिया। ये क्या बाबा साईं? बेटा, ये एक छोटी सी घंटी है, रस्सी में पिरोई हुई। इसका मैं क्या करूं? सुबह दोपहर शाम खाने के साथ इसे इस्तेमाल करो, मौला भली करेगा। सरजू ने अवनकों की तरह उन्हें देखा, जिस पर बाबा जग्गू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे बाबा, मैंने जब तुम्हें यह घंटी दी है तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तुम इतनी बेखबरी का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? सरजू ने नदामत से सर झुका लिया। फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद जग्गू बाबा बोले, यह घंटी तुम उस काली बिल्ली के गले में चुपके से बांध देना। चुपके से का मतलब समझते हो ना? मतलब ये कि जिस वक्त तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधो कोई दूसरा मौजूद ना हो, तुम्हें घंटी बांधते हुए कोई ना देखे। और वो बातें जिनके बताने का आपने सुबह वादा किया था, इस वक्त कुछ नहीं बता सकूंगा। कल जब तुम इस वक्त आओगे और बिल्ली के गले में घंटी बांधने की खबर दोगे, तब सब कुछ बता दूंगा। सरजू को बड़ी मायूसी हुई और जग्गू बाबा पर बड़ा गुस्सा भी आया कि जाने क्यों वो मुझे टालते जा रहे हैं और असल बात नहीं बता रहे हैं। वैसे उसका दिल गवाही दे रहा था कि बात जो कुछ भी है बड़ी और खासी गंभीर है। दूसरे दिन जब वो खाना लेकर जग्गू बाबा के पास गया तो बाबा साईं ने उसे देखते ही सवाल किया, घंटी बिल्ली के गले में बांधी? हाँ बाबा साईं, मेरा इरादा तो था कि रात के वक्त घंटी बांधूंगा, मगर दिन के वक्त मैं किसी काम से कमरे में गया तो देखा वो मेरे बिस्तर पर लंबी तान कर इस तरह सो रही है जैसे उसके बाप ही का तो बिस्तर है। मैंने चुपके से वो घंटी जेब से निकाली और बड़ी आहिस्ती से उसके गले में बांध दी। मगर क्या? जग्गू बाबा ने बेताबी से पूछा। मगर ऐसा लगा उसकी दुम पर जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। वो चीखकर बिस्तर से उठी थी, फर्श पर एक दो बार यूं तड़पती रही जैसे बस अब मर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इंतहाई बेकरारी के आलम में कमरे से निकली और हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में वहशियाना अंदाज में चीखती चिल्लाती फिरती रही। सब लोग हैरान थे कि इसे अचानक क्या हो गया है। कुछ ने उसे प्यार से गोद में उठाने की कोशिश की, तब वो खूनख्वार अंदाज में उन पर झपटती थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसने कोई जहरीली चीज़ या जहरीला मकोड़ा खा लिया है। बहरहाल वो कुछ देर तक हवेली में इस दीवानगी के आलम में चकराती रही और फिर हवेली से निकलकर जाने कहाँ चली गई। हवेली वाले आज भी उसके बारे में अफसोस कर रहे थे कि कितनी अच्छी कितनी प्यारी बिल्ली थी, ना जाने उसे क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। सरजू अपनी कहानी सुनाकर खामोश हुआ तो जग्गू बाबा ने एक लंबी और इत्मीनान बख्श सांस ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। सरजू अंदर ही अंदर खोल कर रह गया कि मैंने इतनी दिलचस्प बात बताई और यह है कि ना हूँ कहा ना हाँ, खाने में मसरूफ़ हो गए। बहरहाल जब जग्गू बाबा खाने से फारिग हुए तो बोले, अल्लाह का शुक्र है बेटे कि उसने बहुत बड़ा ख़तरा तुम्हारे सर से टाल दिया है। जग्गू बाबा का यह जुमला सरजू के सर से गुजर गया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया तुमने क्या कहा, और वो सब कुछ क्या था? कैसी घंटी थी और बिल्ली? बताता हूँ। जग्गू बाबा ने सरजू की बात काटते हुए कहा। खिड़की पर दस्तक देने वाले खूबसूरत हाथ, वो खूबसूरत औरत और वो काली बिल्ली एक ही जंजीर की कड़ियाँ थी जो मुझे तबाही की तरफ ले जाने के लिए सरगर्म अमल थी। जग्गू बाबा ज़रा दम लेने के लिए रुके थे कि सरजू ने कुछ बोलना कुछ पूछना चाहा था, मगर बाबा साईं ने उसे रोका। तुझसे पहले भी वो तुझ जैसे कई गबरू जवानों को तबाह कर चुकी है। वो आम के हर मौसम में इस बाग का रुख करती है और किसी शिकार को तलाश करके उसकी दुनिया और आक़िबत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी को भी तबाही के दहाने पर लगा देती है। आखिर वो है कौन? इस बार सरजू बोल ही पड़ा था। है तो वो एक मजलूम औरत, लेकिन वो ये सब कुछ करने पर मजबूर है। मगर वो है कौन? बेटा, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन देखो जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा उसका जिक्र भूले से भी किसी से नहीं करोगे, वरना वडेरा साईं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो बड़े साईं से उसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो वडेरी साईं की बहन है। नहीं, ये सच है बेटे, मेरी बात खामोशी से सुनो। जब हमारे वडेरे साईं के बाप का इंतकाल हुआ तो यही दो भाई बहन उसके वारिस थे।
मरने वाले ने बहुत ज़मीन और जायदाद छोड़ी थी। वडेरे साईं की बहन चूँकि गैर मामूली तौर पर बेहद हसीन और पुरकशिश थी, इसलिए बड़े वडेरों और जागीरदारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। लेकिन हमारा वडेरा साईं किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देता, शादी से इनकार कर देता। मगर बाबा साईं, वडेरे ने ऐसा क्यों किया? उसके पास तो बहन की शादी करने के लिए किसी बात की कमी नहीं थी। बेटा, हम गरीब लोग अपनी बेटी और बहन की शादी के लिए तो अपने आप को भी भेज देते हैं, लेकिन ये बड़े लोग, ये जागीरदार, ज़मींदार वडेरे महज इसलिए अपनी बहनों की शादी नहीं करते कि शादी के बाद बहन को बाप की जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वडेरे साईं ने भी, हाँ सरजू बेटा, इस वजह से हमारे वडेरे साईं ने भी बहन के लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा दिया। वक्त तो गुजरता रहा, वडेरे की बहन की उम्र बढ़ती गई। आखिर कोई लड़की ऐसे हालात में कब तक अपने आप को संभाले रखती, अपनी फितरी ख्वाहिशों और जज्बात के थप्पड़ों से अपने आप को महफूज रखती? यही आमों का मौसम था जब वो बहक गई और हवेली की इज्जत और नामूस बरकरार न रख सकी। उन दिनों बाग की रखवाली तुम्हारे जैसा एक नौजवान अल्लाह रखा करता था। वडेरी की बहन ने चोरी छुपे उससे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, जो जल्द ही बेहद नाजुक हदूद में दाखिल हो गया। उसका पूरा वजूद प्यासा था। वो जिस बूंद बूंद को तरस रही थी, समंदर की सूरत में उसे कोई मिला तो वो उसकी मौजों में बहती हुई दूर तक चली गई। जग्गू बाबा ने ज़रा रुककर उससे पूछा, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? सरजू की समझ में कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं, उसने कहा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो गुनाहों के रास्ते पर चल निकली थी। हाँ, मगर चोरी छुपे ये मुलाकातें, ये बातें और ये वारदातें छुपी नहीं रही। किसी ने वडेरे साईं के कान तक ये बातें पहुंचा दी। वडेरे ने सोती हुई बहन का गला दबाकर उसे मार दिया। मार दिया? सरजू ने हैरत से दोहराया। अपनी बहन को अपने हाथ से मार दिया? हाँ सरजू, हाँ। दौलतमंदों को रिश्ते प्यारे नहीं होते, दौलत प्यारी होती है। वडेरे को तो एक बहाना हाथ आ गया था, बहन के हिस्से की जायदाद हथियाने का। बहन की बेरहरवी पर पर्दा डालने के नाम पर उसका काम तमाम कराया, मगर सब पर जाहिर यह किया कि वह कुदरती मौत मरी है। रात सोई और फिर सोती ही रह गई। उस नौजवान का क्या हुआ जिसके साथ थे? उसकी पुरस्रार मौत से तो लोगों को शक व शुबा पैदा हुआ कि वडेरे की बहन की मौत के पीछे भी कोई राज है। बाग की रखवाली करने वाले नौजवान को चंद नकाब पोशों ने इतना मारा कि वो जिंदा न रह सका और नकाब पोश बड़ी आसानी से फरार हो गए। जग्गू बाबा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, सरजू बेटा, तुम जानते हो वडेरे साईं के इलाके में कहीं और का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी वो नकाबपोश वडेरे साईं के ही कारिंदे थे। हाँ बेटा, जिन लोगों ने कभी कभार वडेरी की बहन को बाग की रखवाली करने वाले के करीब देखा था, वो मामले की गहराई तक पहुंच गए थे, मगर सब चुप रहे, खामोश रहे। यहाँ वडेरे के खिलाफ जुबान खोलने की किसमें हिम्मत है? चंद लम्हों तक वो दोनों खामोश रहे। फिर सरजू ही बोला, बाबा आप बोल तो ठीक रहे हो। वडेरे साईं ने अपनी बहन को मार दिया था। अगर वो मर गई थी तो फिर वो कौन है जो मुझे नज़र आती है और जिसे तुम वडेरी की बहन कह रहे हो? तो फिर ये क्या चक्कर है? वो मर भी गई थी और जिंदा भी है। वो जिंदा नहीं है, जो तुम्हें नज़र आती है वो उसकी बदरू है। आमों के इसी मौसम में उसकी प्यासी रूह अपने महबूब की तलाश में आती है और जो भी नौजवान उसे नज़र आता है उस पर फरीफ्ता हो जाती है और अपने हुस्न शबाब के जाल में फांस कर उसे उसकी ज़िंदगी का एक एक कतरा निचोड़ लेती है। तुमने बहुत ही अक्लमंदी की कि इब्तिदा में ही उसके बारे में मुझे बता दिया। मैंने अपने पीर साईं से मिलकर तुम्हारी कही हुई सारी बातें बताईं तो उन्होंने कहा, खिड़की पर दस्तक देने वाले हाथ यकीनन उसी के थे, जबकि काली बिल्ली के रूप में भी वही थी। खिड़की पर दस्तक देकर वो सरजू को इसलिए दहशत ज़दा करती थी कि उस पुरस्रार हाथ से निजात दिलाने के लिए उसके कमरे तक पहुंचने का जवाब पैदा कर सके। और वो काली बिल्ली के रूप में हवेली इसलिए पहुंची थी कि कोई उसे उसकी असली शक्ल सूरत में न पहचान सके, जबकि वो जब चाहे सरजू के कमरे में पहुंच सके। मगर बाबा साईं, आपने अपने पीर साईं से ये नहीं पूछा कि आखिर वो सरजू के कमरे तक क्यों पहुंचना चाहती थी? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात थी? वो तुझे भी निचोड़कर अपनी प्यासी रूह को सैराब करना चाहती थी। अच्छा, ये बात थी, कहकर सरजू ने एक लंबी ठंडी सांस ली। फिर बोला, तो बिल्ली के गले में बांधने के लिए वो घंटी आपके पीर साईं ने ही दी थी? हाँ बेटा, और उन्होंने ये भी कहा था
कि इस घंटे की वजह से वो हमेशा बिल्ली ही रहेगी, कभी भी इंसानी शक्ल सूरत में नमूदार नहीं हो सकेगी और ना ही किसी को ज़रा भी नुकसान पहुंचा सकेगी। ये सुनकर सरजू के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो सकते किसी कैफियत में जग्गू बाबा की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी और उसे जग्गू बाबा की आवाज़ दूर से आती सुनाई दे रही थी। खास एपिसोड की दूसरी मुख्तसर खौफनाक कहानी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे चलते चलते उसकी मोटरसाइकिल हवा में बुलंद हो गई हो। यकीनन बेख्याली में उसने रफ्तार तेज़ कर दी होगी। घबराकर उसने रफ्तार घटाने की कोशिश की, मगर मोटरसाइकिल तो किसी गुबारी की मानिंद ऊपर ही उठती चली जा रही थी। और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे तमाम सड़क पर लगी हुई रोशनियां, आसपास लगे हुए दरख्त सब धुंध में डूबते जा रहे हों, छूटते जा रहे हों। शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हुए दो सायों में से एक ने अंधेरी सड़क की सिमत अपना हाथ उठाते हुए कहा, देखा तुमने, अब तो तुम तस्लीम करते हो कि मैं बेपनाह क़ुव्वतों का मालिक हूँ। हाँ यकीनन, मैं मानता हूँ कि तुम वाकई जादू के माहिर मालूम होते हो, दूसरे ने कदरे तजब्जुब से कहा। जादू? पहले ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? ये सब तो मेरे नज़दीक बच्चों के खेल हैं। मैं बहुत लामहदूद क़ुव्वतें रखता हूँ। हो सकता है, दूसरे ने कहा, मगर ये तुमने कुछ अच्छा ना किया, खामख्वाह एक शख्स की जान ले ली। नहीं, तुम फिक्र ना करो, जवाब मिला। वो मरेगा नहीं, बस कुछ चोटें आएंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें जताना चाहता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। आसपास तारीकी ही थी, सामने जाने वाली पुख्ता सड़क की रोशनियाँ यहाँ धुंधली होकर पहुँच रही थी। सारी फिजा कीड़े मकोड़ों के शोर से गूंज रही थी और दूर तक सन्नाटे और वीरानी का राज था। अब क्या कहते हो? पहले ने कहा, सौदे पर तैयार हो या नहीं? मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम मेरा कहना मान लो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो, दूसरे ने आहिस्ता से कहा। यह मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊंगा कि जब तुम ये इकरार कर लोगे कि मेरे अहकाम की तामील से इनकार ना करोगे, ख्वाह मैं कुछ भी कहूँ। यूँ समझ लो कि एक बार अगर तुमने हामी भर ली तो तुम्हारा वो हक सल्ब हो जाएगा जो तुम मुनकिर हो सको, और उसके मुआवजे में मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने का जिम्मा लेता हूँ। खूब, दूसरे ने सोचते हुए कहा। अपनी मौजूदा हालत का उसे अच्छी तरह इल्म था। वो जानता था कि वो किसी के कुछ भी काम नहीं आ सकता, फिर ये सौदा क्या बुरा होगा। उसने सोचा, वो पेशे के लिहाज से एक माना हुआ वकील था। जिंदगी भर उसने रुपया बटोरा था, बड़े बड़े मुजरिमों को बचा लिया था और कितने बेगुनाहों को तख्तेदार पर चढ़वा दिया था। उसका दीन और ईमान सब कुछ अपना मुफाद था और बस। और अब एक सुनहरी मौका हाथ लग गया था, कतई गैर मुतवक्के तौर पर। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तो क्या तुम वाकई मेरी ये ख्वाहिश, ख्वाह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इस शर्त पर पूरी कर दोगे? अगर मैं तुम्हारे अहकाम की तामील के लिए तैयार हो जाऊं, तुम मेरी मर्जी का पाबंद होना कबूल कर लो और मैं इसके एवज तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। बात साफ है। बोलो, तैयार हो? दूसरे ने कहा। अच्छी बात है, पहले ने कहा। मैं तुम्हारी एक बात, ख्वाह वो कुछ हो, मानने पर रजामंदी का इजहार करता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। उसने कोशिश की थी कि उसके अल्फाज में कोई कानूनी सुकम न रह जाए। आखिर वो वकील था। बेशक, दूसरे ने खुश होकर कहा। तो तुम तैयार हो, यानी सौदा तय हो गया। चलो अब तुम अपनी ख्वाहिश बयान कर दो ताकि मैं उसे पूरा करके मुआहिदा बिल्कुल मुकम्मल कर दूं। ठीक है, पहले ने कहा। तुम जानते हो मुझे मरे हुए 8 घंटे गुजर चुके हैं और मेरे जिस्म को दफन हुए 1 घंटा, और अब मैं चाहता हूं कि मेरी शख्सियत दुनिया में दोबारा पहुंच जाए। मैं ज़िंदगी चाहता हूं। बिल्कुल ठीक, पहले ने हंसकर कहा। वादे के मुताबिक सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम्हारी ख्वाहिश यही है ना कि तुम अपनी शख्सियत दोबारा दुनिया में देखना चाहते हो? क्यों? हाँ, मैं ज़िंदा होना चाहता हूँ, पहले ने कहा। जवाब में पहले साया पुरस्कार तौर पर खामोश खड़ा रहा। उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी अस्पताल में लेटा है। पास ही बैठी हुई नर्स ने उसे आंख खोलते देखकर कहा, कैसी तबीयत है अब? मगर सिस्टर, आखिर मैं यहाँ क्यों आ गया? उसे बेहद हैरत थी। आप मोटरसाइकिल से गिर गए थे। लोगों को आप रात को 1 बजे के करीब बड़े कब्रिस्तान के पास पड़े हुए नजर आए थे। वो कोई जीप सवार था जिसने आपको देखा था और वही आपको यहाँ छोड़ गया था। अच्छा, उसे मजीद हैरत होने लगी।
उसे कतई याद न था कि वो मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान क्यों गया था। हाँ, उसे कब्रिस्तान तो याद था, मगर मोटरसाइकिल, वो सख्त ताज्जुब में पड़ गया। उसे मोटरसाइकिल कतई याद न थी। उसी लम्हे ड्यूटी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते हुए उसने पूछा, कैसी तबीयत है मिस्टर हामिद? जवाब देने से कबल ही वो तजब्जुब में पड़ गया। मिस्टर हामिद? उसने सोचा, फिर बोला, मेरा नाम आफाकी है, बैरिस्टर आफाकी। शायद आपने नाम सुना हो। अच्छा, ताज्जुब से डॉक्टर ने कहा, तो आप बैरिस्टर आफाकी हैं, मगर आपकी जेब से जो तारुफी कार्ड निकला था उस पर आपका नाम हामिद अली इंश्योरेंस एजेंट दर्ज था। हमने आपके घर वालों को कॉल भी किया था और वो लोग आपको आकर देख भी गए हैं और शायद शाम को फिर आए। उस वक्त आप गाफिल थे। खूब, उसने आहिस्ता से कहा, मगर मैं किसी हामिद को नहीं जानता। मुझे हैरत है कि हामिद के घर वालों ने मुझे पहचाना नहीं। हो सकता है मिस्टर हामिद के हमशक्ल हों। यही बात हो सकती है, डॉक्टर ने कुछ न समझते हुए कहा। आप अपने घर का नंबर दे दीजिए, मैं फ़ोन किए देता हूँ। उसने डॉक्टर को नंबर बताया और लेट गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मिसिज आफाकी। अच्छा, देखिए, मैं अस्पताल से डॉक्टर नौमान बोल रहा हूँ। मिस्टर आफाकी कल रात एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गए थे। वो इस वक्त अस्पताल में बेड नंबर 2 कमरा नंबर 11 में मौजूद है। आप अगर उनसे मिलना चाहें तो आ सकती हैं। जी? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उन्हें मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। ओह, खैर, माफ़ कीजिएगा, कुछ गलतफहमी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। रिसीवर रखकर डॉक्टर ने माथे का पसीना साफ किया। उसे चक्कर आ गए थे। आखिर ये क्या मामला है? क्या मरीज़ अपनी याददाश्त खो बैठा है या कुछ और ही चक्कर है? उसने अपनी कनपट्टियों को उंगली से ज़ोर से दबाया और उठ गया। देखा तुमने? कब्रिस्तान के गोशे में रात के 1 बजे के करीब एक आवाज़ ने कहा, तुम्हारी शख्सियत दुनिया में दोबारा पहुंचा दी गई है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुम झूठे हो। दूसरी आवाज़ बराबर से उभरी, मैंने ज़िंदगी तलब की थी। गलत, पहले ने कहा, अपने अल्फाज याद करो। तुमने ज़िंदगी बाद में तलब की थी। मैंने शख्सियत की मुंतकली का वादा पूरा कर दिया है। तुम निहायत मक्कार और धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी कोई बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। जवाब में एक जहरीली हंसी सुनाई दी। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मुआहदे की दूसरी शिक मैंने पूरी कर दी है और अब तुम ख्वामखा मुझे कुछ ही कहो। तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो। इस सौदे के तहत अब तुम्हारी रूह मेरी मलकियत है। उसका दोबारा गूंजदार कहा गूंजा, तुम कमीने हो। चिल्लाकर दूसरे ने गालियां बकते हुए कहा, तुमने धोखा किया है तुम। उसकी बात काटते हुए पहली आवाज़ ने कहा, मेरा ख्याल है तुम मुझे जानते नहीं, जभी तो तुम इतनी छोटी छोटी गालियां दे रहे हो। मुझे तो अजल से इससे भी बड़ी बड़ी गालियां मिलती रही हैं। और ये भी हकीकत है कि धोखेबाजी, मक्कारी, कमीनापन और सारी दुनिया की बुराइयां मेरी फितरत का जुज़्व हैं, क्योंकि मेरा नाम। उसका फिर एक कहा सुनाई दिया, क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते? एक बार फिर उसका गूंजदार कहा हवा में गूंजा, मेरा नाम। और फिर कहकहों की आवाज़ सन्नाटे में मदगम होती चली गई। दोस्तों, क्या आप उस अजीबोगरीब हस्ती के नाम से वाकिफ़ हैं? जी हाँ, वही मरदूद शैतान इब्लीस, जो अज़ल से इंसानों को धोखा देता आया है और आज फिर पेशे के एतबार से एक वकील शैतान मरदूद के रंगीन जाल में आ चुका था, जिसे मरे हुए अभी 8 रोज़ ही गुजरे थे। दोस्तों, कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। सैयदा मदीहा हैं कराची से, इरम मुनीर हैं सुरजानी टाउन कराची से, तस्मीना शेख हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, सैयदा फ़ातिमा ज़ारा बरेली से, मासूम अली रकीबा खातून पारा लखनऊ से, फ़ातिमा हैं इब्राहीमपट्टनम हैदराबाद इंडिया से, आबिदा हैं बहावलपुर से, सना उज़ैर हैं झारखंड रांची से, फ़ायज़ा सहर हैं लाहौर मांगा मंडी से, नसरीन साहिबा हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, मोहम्मद इनाम साहब हैं बिहार से, हफीज़ुल्लाह साहब हैं कंदूज अफ़गानिस्तान से, फ़याज़ ख़ान बलोच हैं तरंडा मोहम्मद पना तहसील लियाकतपुर से, मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से, मोहम्मद आज़म हैं रावलपिंडी से, ग़ुलाम हसनैन हैं रावलपिंडी से, रियाद शाहिद हैं डीजी खान से, करीम साहब हैं किशनगंज बिहार से, अमीन ख़ान हैं अहमदाबाद गुजरात से, अंसार ख़ान हैं आगरा से, वसीम अहमद हैं झूंसी इलाहाबाद से, असफर ज़ादा टोरंटो कनाडा से, शाकिर जिगर साहब हैं बहावलपुर खानका शरीफ से, बाबर साहब हैं यूएई से, राजा कुल्फ़ा साहब हैं
शहर का नाम नहीं लिखा। मोहम्मद रेहान है मुंबई महाराष्ट्र से। जुनैद अहमद इदरीसी हैं कानपुर से। रॉबी साहब हैं सियोल साउथ कोरिया से। एडवोकेट कलीम अंसारी हैं न्यू दिल्ली से। रिजवान साहब हैं चकवाल से। मोहम्मद अनस साहब हैं फ़तेहपुर से। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। मोहम्मद रेहान साहब हैं बगलापुर बिहार से। सुहेल अंसारी हैं मुंबई से। मोहम्मद उमर साहब हैं जहलम से। वसीम साहब हैं यूपी मेरठ से। मोहम्मद इकबाल रंधावा हैं सांगड़ से। और यासिर अली साहब हैं सियालकोट भोपाल वाला से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।